बिहार के अगर हिंदू वोटर नहीं समझे इस बात को, तो बिहार को पश्चिम बंगाल बनने में समय नहीं लगेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बिना किसी पक्ष के निष्पक्ष राजनीतिक और वायरल अपडेट और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ। आप सबको पता होगा ही कि इस साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसलिए राज्य का पारा हाई है। जिस तरह माता सीता के स्वयंवर में हर एक राजा आकर शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए अपना दम भर रहा था, कुछ उसी तरह बिहार में बिहार के जो नेता हैं वो दम भर रहे हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए। और जिस तरह से राजा जनक जी परेशान हो गए थे, उसी तरह से हम बिहारी भी नेताओं के अलग अलग वादे से परेशान हो गए कि किसे अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनाए जो हमारे राज्य को प्रगति पर ले जाए और हमारे राज्य का विकास हो, हमारे राज्य के पलायन रुके, हमारे राज्य से बेरोजगारी खत्म हो, हमारे राज्य से गरीबी खत्म हो। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग का एक फैसला सामने आया, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार चुनाव से पहले वो बिहार के वोटर लिस्ट को फिर से तैयार करवाने वाला है, जिसकी वजह से बिहार की कुछ राजनीतिक पार्टियां इस निर्णय से, चुनाव आयोग के इस निर्णय से डरी हुई है। इसका कारण मैं आगे बताऊंगा। पहले बताता हूं कि इस वजह से जो चुनाव आयोग ने नया फैसला सुनाया, जिसके बाद महागठबंधन सरकार ने तुरंत बिहार बंद की घोषणा कर दी, जो कि 9 जुलाई को लगा था। और इस 9 जुलाई के बिहार बंद में महागठबंधन पार्टी के जो कार्यकर्ता सड़क पर हंगामा किए हैं वो आपसे छिपा नहीं है। लेकिन सबसे मजे की बात ये रही कि इनके विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट सामने आया और कहा कि जो वोटर लिस्ट चेंज करने का निर्णय है चुनाव आयोग का, वो बंद नहीं होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग के इस फैसले से बिहार के कुछ राजनीतिक पार्टियों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल बात यह है कि विशेष गहन परीक्षण अभियान SIR ने मतदान सूची में बहुत बड़ी गलती का उजागर किया है। SIR के खबरों के अनुसार नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के लोगों का बिहार के वोटर लिस्ट में नाम है। समझ रहे हैं आप? बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर सत्यापन के दौरान ऐसे मामले को पकड़े हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि बिहार में मुस्लिम बहुल जितने भी जिले हैं वहां पे राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड का गजब का फर्जीवाड़ा हुआ है। डाटा ऐसा है कि प्रति 100 व्यक्ति पर 120 राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड बना हुआ है। मैं ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी सत्यता आप जांच कर सकते हैं, इंटरनेट का युग है। अब आपको कुछ जिले बता रहा हूँ। बिहार के किशनगंज जिले में 65% मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड 126% बना हुआ है। और कटिहार आबादी है मुस्लिम की 44% और आधार कार्ड बना हुआ है यहाँ पे 123%। वैसे ही एक अररिया जिला है बिहार का, वहां पे 43% मुस्लिम है और वहां पर आधार कार्ड बना हुआ है 123%। आप समझ सकते हैं कि दुगुना तिगुना बना हुआ है आधार कार्ड, लेकिन लोग क्या है नहीं है। लेकिन आधार कार्ड बना हुआ है, लोग का परिचय पत्र बना हुआ है, वोटर ID कार्ड बना हुआ है, राशन भी उड़ा रहे हैं, लेकिन उनकी गिनती बिहार में नहीं है, लेकिन वो वोट भी दे रहे हैं। कैसे हो जा रहा है? जादू है, मिरेकल। इसी जादू से ममता दीदी कोलकाता में धाक जमाई हुई है, इसी जादू से केजरीवाल दिल्ली में अपना धाक जमाए हुए था, और इसी जादू से महागठबंधन सरकार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा था बिहार में। लेकिन चुनाव आयोग ने इस जादू से पर्दा उठा दिया। ये जितना भी डाटा आपको बताया, आप इस डाटा से समझ सकते हैं कि बिहार में बिहार के लोगों के साथ क्या फर्जीवाड़ा चल रहा था। बिहार के लोगों की हक की राशन, नौकरियां, रोजगार और सारी सुख सुविधाएं सरकारी इन घुसपैठियों को दिया जा रहा था और उनके बदले उनसे वोट लिया जा रहा था। इसी वजह से चुनाव आयोग के इस फैसले से बिहार के कुछ राजनीतिक पार्टियों को बुरा लग रहा था कि अगर ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से नाम छट गया तो फिर इन्हें वोट देगा कौन। ये किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया बिहार के जिले हैं जहां भर भर के घुसपैठिए पड़े हुए हैं।
चुनाव आयोग इन्हें लिस्ट नया बनाकर इन्हें बाहर नहीं करता है तो ये गलत वोट करेंगे और हमारे राज्य में अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे और हमारा राज्य बिहार पश्चिम बंगाल की तरह हो जाएगा। मैं ये क्या कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।